Assalamu alaikum viewers, hope you all are well. Today the topic of our discussion is discovery of protons. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स चेक करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम प्रोडक्शन ऑफ कैनाल रेस के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अंदर मटेरियल्स आ जाएंगे, डायग्राम आ जाएगी और एक्सपेरिमेंट आ जाएगा। और नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और एट द एंड हम कंक्लूजन चेक करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पर गोल्डस्टेन के बारे में बताया गया है कि ये एक जर्मन फिजिशिस्ट था और ये इस वजह से भी फेमस है कि इसने डिस्चार्ज ट्यूब में कैनाल रेस को डिस्कवर किया था, जो कि एक्चुअली में प्रोटॉन्स थे। इनको एनोड रेस भी कहा जाता है और इनको पॉजिटिव आयंस भी कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करने वाले हैं। कैनाल रे इज ए बीम ऑफ पॉजिटिव आयंस दैट इज क्रिएटेड बाय सर्टेन टाइप्स ऑफ gas discharge tubes. These rays were first observed in Crookes tubes. जो कैनाल रे होती है ये एक्चुअली में पॉजिटिव आयंस की एक बीम होती है। ठीक है, इसको ख़ास किस्म की गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स में डिस्कवर किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो गैस ली थी डिस्चार्ज ट्यूब में वो हाइड्रोजन गैस थी। ठीक है, इन रेस को जिन ट्यूब्स में डिस्कवर किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था, उन ट्यूब्स को कहा जाता है क्रूक्स ट्यूब्स। नेक्स्ट हम कैनाल रेस की प्रोडक्शन के हवाले से स्टडी करते हैं। तो उसमें जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स थे वो थे एक डिस्चार्ज ट्यूब, एक परफोरेटेड कैथोड था। अच्छा, परफोरेटेड कैथोड एक ऐसी प्लेट थी कैथोड की जिसमें सुराख थे, मतलब परफोरेटेड का मतलब होता है सुराख शुदा। ठीक है, नेक्स्ट एनोड प्लेट थी और उसके बाद वैक्यूम पंप लिया गया और एक बैटरी ली गई थी। ये आप साइड पे एक ऑपरेटर्स देख सकते हो जो अपनी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम के हवाले से बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक डिस्चार्ज ट्यूब शो करवाई गई है। ठीक है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब को एक हाई वोल्टेज सोर्स से एक हाई वोल्टेज बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया गया है और साइड पर एक वैक्यूम पंप भी लगाया गया है। ठीक है, जहाँ से जो प्रेशर है वो अप्लाई किया जाता है। उसके अलावा दो प्लेट्स हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है। जो कैथोड प्लेट है उसके अंदर होल्स मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पॉजिटिव रेज हैं जो एनोड वाली साइड से इमिट हो रही हैं। ठीक है, जो एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ मूव हो रही हैं वो इन होल से पास आउट होती हैं और पास होने के बाद ये सामने जो डिस्चार्ज ट्यूब है उस पे एक ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, एक रेड कलर का ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, तो होप सो आपको इसके पूरे ऑपरेटर्स का आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं कि एक्सपेरिमेंट था क्या। गोल्डस्टेन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसके अंदर एक कैथोड प्लेट मौजूद थी जिसके अंदर सुराख हुए हुए थे, कुछ होल्स मौजूद थे। अब उसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज के अलावा इस डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ और रेज भी मौजूद हैं जिनकी डायरेक्शन कैथोड रेज से ऑपोजिट है। इस एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस के दौरान में उसने इस चीज़ को फाइंड आउट किया कि जो रेज कैथोड रेज से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी वो कैथोड में मौजूद होल से पास आउट होती हैं और पास होने के बाद वो डिस्चार्ज ट्यूब की लास्ट वॉल के ऊपर एक रेड कलर का ग्लो प्रोड्यूस कर रही है। इन रेस को ऑब्जर्व करने के बाद उसने इन रेस का नाम कैनाल रेस रखा। ठीक है, मतलब उन पॉजिटिव रेस को उसने कैनाल रेस का नाम दिया। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है दीज रेस ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू कैथोड रेस। ये जो रेस हैं ये कैथोड रेस से ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है their deflection in electric and magnetic field prove that these are positively charged। यहाँ पर वो बताना चाह रहा है कि अगर हम उस ऑपरेटर्स पे डिस्चार्ज ट्यूब पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उनकी डिफ्लेक्शन आपको बता देगी कि वो जो रेज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, मतलब कि वो रेज पॉजिटिव प्लेट से डिफ्लेक्ट होंगी और वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो रेज हैं उनके ऊपर चार्ज कौन सा है। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था जो कैथोड रेज थी वो उनकी नेचर जो होती है वो गैस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो कैनाल रेज हैं उनकी नेचर गैस पे डिपेंड करती है। ये चीज़ मैटर करती है कि डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ होने वाली गैस कौन सी है। नेक्स्ट है mass of these particles was found equal to that of protons। अब ये जो पार्टिकल्स थे, ये जो रेज थी कैनाल रेज, इनका जो मैस था वो बिल्कुल प्रोटॉन के इक्वल था। इस वजह से ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था कि वो जो रेज हैं उनके ऊपर चार्ज कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट है these rays do not originate from the anode. In fact, these rays are produced when the cathode rays or electrons collide with the residual gas molecules present in the discharge tube and ionize them as follows। ये एक बहुत ही important point है। इसमें बताया है कि जो वो rays थी वो एनोड प्लेट से emit नहीं हो रही थी। बेशक उनकी डायरेक्शन एनोड से कैथोड की तरफ थी, बट उनका जो ओरिजिनेटर था जहाँ से वो निकल रही थी वो एनोड प्लेट नहीं थी। ये रेज़ किस तरह प्रोड्यूस हो रही थी कि डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद जो कैथोड रेज़ थी, ठीक है, वो जब कोलाइड करती थी, जब टकराती थी, वो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, जो बचे हुए गैस के मॉलिक्यूल्स थे, उनके साथ जब कैथोड रेज़ टकराती थी तो उनके नतीजे में ये कैनाल रेज़ प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, ये नीचे आयनाइजेशन का प्रोसेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैपिटल एम जो है वो मॉलिक्यूल को शो कर रहा है और साथ एक इलेक्ट्रॉन का सैंपल लिया गया है। जब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोलाइड किया तो उससे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और मॉलिक्यूल पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, एंड लास्ट पे हम इसका फाइनल कंक्लूजन चेक करते हैं। दीज रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सबसे मेन कंक्लूजन तो ये है कि ये जो रेज है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं। द mass and charge of these particles depend upon the nature of gas in the discharge tube। दूसरा पॉइंट ये है कि mass by charge रेशो होती है इन पार्टिकल्स की, वो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद जो गैस है उसकी नेचर पर डिपेंड करती है। ये चीज़ मैटर करती है कि डिस्चार्ज ट्यूब में किस टाइप की गैस मौजूद है। तो इससे हमें ये आइडिया होता है कि जो डिफरेंट गैसेस होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस करती हैं, जिनके मैसेज और चार्ज में भी फिर डिफरेंस मौजूद होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट करें कि किसी भी गैस को आप ले लो, उस गैस से जो पॉजिटिव पार्टिकल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है वो सेम होती है। मतलब कि पॉजिटिव रेज डिफरेंट होंगी लेकिन पॉजिटिव पार्टिकल्स की टाइप डिफरेंट नहीं होगी। पार्टिकल्स सेम होंगे बट जो रेज होंगी वो डिफरेंट टाइप की होंगी। ठीक है, उनके मैसेज में, उनके चार्ज वगैरह में डिफरेंस होगा। मिसाल के तौर पे जैसे पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस्ड बाय द लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन कंटेन प्रोटॉन्स। सबसे लाइटेस्ट गैस जो होती है वो हाइड्रोजन होती है। ठीक है, तो इससे जो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होती हैं वो प्रोटॉन्स को प्रोड्यूस करेंगी। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। जो हमने पिछला लेक्चर स्टडी किया ये उससे थोड़ा सा रेलिवेंट था। ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज सेम ही थी तो आपको याद करने में आसानी होगी। थोड़ा सा इसके एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस था जहाँ पे हमने परफोरेटेड कैथोड को यूज़ किया है। गोल्ड स्टेन का उस प्लेट को यूज़ करने का मकसद ही ये था कि ये आइडिया लगाया जा सके आया कि डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज के अलावा भी कोई रेज मौजूद हैं। और इस प्लेट को यूज़ करने से ये वाक़ई मालूम हुआ कि कैथोड रेज़ के अलावा भी कुछ रेज़ मौजूद होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब में जो
कैथोड रेज़ से ऑपोज़िट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, तो उन रेज़ को कैनाल रेज़ कहा जाता है। इन्हीं कैनाल रेज़ को प्रोटॉन्स कहते हैं, इन्हीं कैनाल रेज़ को एनोड रेज़ भी कहते हैं, इन्हीं कैनाल रेज़ को पॉज़िटिव आयन्स भी कहा जाता है, ठीक है? आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर था, होप सो आपको समझ आई होगी। ख़्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।